लेना है, राजी खुशी लेना है, हगड़ा को दिल जीत लेना है। आई बात कह मैं हमारी बात समाप्त करूं। राम राम साहब। अब मैं हरियाणा से आए हैं, उनका कमेटी की सरजमीन पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। उनसे विशेष आग्रह मंच पर आए। अब मैं बेनीवाल जी से निवेदन करूंगी कि आप संबोधन करें। कमेडिया में 2-3 जोरदार जयकारे लगाएं। जय बोले की, तेजाजी महाराज की, राम साहब पीर की। उपस्थित मंजू मेघवाल जी, प्रधान जी रितगण जी, प्रधान जी हमारा राजेश जी सांगवा, अनिल भरूपाल जी, प्रधान जी मेहराम जी, रिचपाल जी सरपंच साहब, सम्मानित मंच, उपस्थित मौजूद बुजुर्गों, नौजवान साथियों, बड़ी तादाद के अंदर आशीर्वाद देने पहुंची मातृशक्ति, माताओं बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आज आपने ऐतिहासिक स्वागत किया। और मुझे तो अभी भी याद है कि 14 में निर्दलीय जब चुनाव लड़ा तब भी आपने कमेडिया मुझे आगे रखा था, उस समय भी 14 के अंदर भी और 19 के अंदर जोरदार एक तरफा मतदान किया। और इस बार ऐसा लग रहा है कि मंजू जी और हम साथ आए, इस बार जबरदस्त तरीके से वोट कमेडिया पूरी पंचायत के अंदर, कमेडिया, नौसरिया और गडरिया तीनों गांव की संयुक्त मीटिंग है। दो बाकी जो बचे हुए गांव है पंचायत मुख्यालयों के अलावा, उसमें आपके एमएलए साहब मंजू मेघवाल जी खुद जाएगी प्रत्येक गांव, वोट की अपील करेगी। ग्राम पंचायत मुख्यालयों पे मैं खुद आपके बीच वोट की अपील करने आया हूं। आज करीब करीब जाइल के अंदर हमारा दौरा है, वो आखिरी चरण के अंदर है। अभी रितगण जी ने लंबी चौड़ी बात आपको कही, और रितगण जी अभी जो प्रचार चल रहा है उसमें ये हमारे संयुक्त जो मोर्चा है उसके स्टार प्रचारकों में 1 नंबर पे चल रहे हैं। हर डीजे पे इनका गाना सेट है। थोड़े से शंको मत खाओ, बोल दिया करो, कोई दिक्कत कौन था ना कहीं मैं हाथ बबाद मान था दो ना देना ना मत करो, खत्म करो बात। थोड़ा वाह बात सही है। जाइल क्षेत्र का हमेशा पूरा आशीर्वाद मेरे साथ रहा। हर समय आपने दोनों हाथों से आशीर्वाद दिया। और जाइल वो इलाका जिस इलाके के अंदर भावनाएं, चाहे किसान आंदोलनों की बात हो, चाहे आजादी के आंदोलन की बात हो, उस समय भी जाइल क्षेत्र एक अलग पहचान रखता था। और नागौर के अंदर भी अगर जाइल का चुनाव जिसमें मुंडवा पहले शामिल था, 77 में अलग हो गया मुंडवा विधानसभा क्षेत्र, फिर खींवसर बना, तो हमारे सारे गांव वो आपके सम्मिलित गांव थे। और उसमें निर्दलीय प्रत्याशी यहाँ से चुनाव जीतते थे। और जब निर्दलीय जीतने लगे तब यहाँ के नेताओं ने इस जाइल का ऑपरेशन कर दिया। उस समय जाइल को रिजर्वेशन में डाल के और मुंडवा नई सीट बनी थी 77 के अंदर। मुंडवा के पहले एमएलए मेरे पिताजी बने, और खींवसर जब 2008 में नई सीट बनी तो वहां का पहला विधायक मैं बना। मैं विधायक खींवसर का था, लेकिन तमाम राजस्थान के जवान, किसान, दलित, शोषित पीड़ित तबके की बात करता था। मैंने प्रयास किया कि एक बार किसान का कर्जा माफ हो जाए तो किसान को बूस्टर डोज लग सकता है, किसान की स्थिति ठीक हो सकती है। और इसको लेके मैंने प्रदेश में बड़ी हुकार रैलियां करी, 5 हुकार रैलियां। उसके बाद स्टेट हाईवे टोल फ्री वे मुफ्त बिजली की घोषणा पूर्ववर्ती सरकार ने कहते वसुंधरा सरकार थी उस समय, और 50,000 नौकरियां 3 महीने के अंदर लगाई थी। वो संघर्षों का परिणाम था। और कर्ज माफी का आंदोलन जिसको देश के अंदर अगर हवा मिली, वो नागौर की 5 लाख की जो रैली थी और बाड़मेर की 7 लाख की रैली के बाद मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पंजाब के अंदर बड़े आंदोलन हुए और कर्ज माफी की बात को बल मिला। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि इस बार आपने अगर जीता के भेजा तो देश के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ करा देंगे। जिस तरह धन्ना सेठों का 15 लाख करोड़ का कर्जा पिछले सालों में सरकारों ने माफ किया, उसी तरह
इस किसान का संपूर्ण कर्जा एक बार अगर माफ हो जाए तो किसान की गाड़ी, आर्थिक गाड़ी पटरी पे आ सकती है। इसको लेके बड़ी लड़ाई लड़ेंगे। मैं जब यहाँ से जीत के गया था, लोगों को बड़ी उम्मीद थी। जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा था, सबसे पहले जब मंत्रिमंडल बना तो बहुत से लोग कह रहे थे नागौर से, राजस्थान से, और बीजेपी कार्यालय से मेरे पास फोन आया कि साहब यहाँ फोन मत करो। मैंने कहा मैं क्या फोन कर रहा हूँ? क्या हजारों लोग फोन कर रहे हैं कि हनुमान जी ने मंत्री बना, जी ने मोदी के स्थिति कर देना। बताओ, छोरा खुद ही नंबर ले लिया, अब उसका विरोधी भी करवा सकता है, मैं थोड़ी कराऊंगा। मुझे इतने जितने भी बीजेपी के नेता थे, बांगा नंबर ले लिया राजू जी, और अगला ने फोन कर पूरा दिन, हेलो मैं फलाने हनुमान को मंत्री बने, तुम्हारी ऐसी तैसी कर देंगे। इतने फोन है। अरे मैंने कहा मैं फोन करवा ही नहीं रहा हूँ यार, मैं तो शपथ करने में भी नहीं गया था। उन्होंने कहा पार्टी का विलय कर लो। मैंने कहा पार्टी विलय करने के लिए नहीं बनाई, पार्टी तो मेरी रहेगी, किसान जवान के लिए बनाई पार्टी। मंत्री के लिए मैंने प्रयास किया नहीं। विलय की बात थी, मना कर दिया। और उसके बाद कोविड काल आया, और कोरोना के बाद जब तीनों कृषि बिल आए तो देश में पार्टी दो ही, एनडीए दो पार्टियों छोड़ा था। अकाली जो राज खूब साल तक पंजाब में किया था, लंबे समय से अकालियों का राज था, और दूसरी जो देश की सबसे नई पार्टी थी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, जो आपकी पार्टी थी, किसानों का आशीर्वाद से, जवानों के जोश और संघर्ष से बनी पार्टी थी। और आरएलपी ने सत्ता छोड़ी। ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी कि दिल्ली जयपुर का हाईवे मुझे जाम करना था, कर दिया मैंने जाम। गृह मंत्री ने खूब समझाया कि आप ठीक नहीं रहेगा। मैंने कहा जो होगा देखा जाएगा, जिसके भाग्य में जो लिखा है ना वही होगा, उससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता। कई बार अपन अच्छे के लिए सोचते हैं, बुरा हो जाता है, बुरे के लिए सोचते हैं, अच्छा हो जाता है। किसान कौम बलिदान मांग रही थी, और जब मैंने सत्ता छोड़ी, अब आप देखो उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में एक ही बात चलती है कि किसानों के लिए अगर सत्ता छोड़ी थी, या तो अकाली थे जो जर्सी के अपने भाई है, और ये हमारे समाज में अगर छोड़ी तो नागौर राजस्थान का किसान का बेटा हनुमान बेनीवाल, उसने छोड़ी थी। तो यूपी, हरियाणा, दिल्ली में भी आपका सम्मान बढ़ा और देश में सम्मान बढ़ा। बात के अंदर अगर कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव से पहले इंडिया अलायंस के अंदर हम आ जाते तो आज कांग्रेस की 130-135 सीट राजस्थान के अंदर होती, लाखों जवान एक साथ मिलते। भाइयों, समय की बातें, कई तरह के लोग होते हैं, कई पॉजिटिव सोचते हैं, कई नेगेटिव सोचते हैं। अब जब गठबंधन हुआ था, एक दो लोग ऐसे भी थे, वो चाह रहे थे हो ही नहीं गठबंधन, उनको पार्टी से मतलब नहीं था, उनको मतलब ये था कि हनुमान जी के साथ गठबंधन क्यों हो। लेकिन मैं भी चाह रहा था कि बीजेपी को रोकना है, और बीजेपी को रोकने के लिए ज्यादातर कांग्रेस पार्टी की राय थी। एलाइन चौहान, मंजू जी को और इनको जिले के मेरे विधायकों को और सारे नेताओं को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने कहा कि अगर बीजेपी को हराना है तो गठबंधन करके हनुमान बेनीवाल खुद लड़े तो बीजेपी हार सकती है, और इनको मैं इस बात का धन्यवाद भी देता हूं। भाइयों, अभी हमारी लड़ाई भाजपा को हराना रहा इस नागौर सीट पे और राजस्थान के अंदर। आप मुझे कुछ फ्री करोगे थोड़ा बहुत तो 2-3 लोकसभा में एक दिन प्रचार करने चला जाऊंगा, और आप गांव-गांव लेके घूमते रहोगे, तो बाहर नहीं जाऊंगा। सेकंड चरण में तो जाऊंगा ही जाऊंगा मैं 7 दिन, लेकिन पहले चरण के अंदर जहाँ चुनाव है वहाँ 5-7 सीटें ऐसी है जो बड़ी टक्कर के अंदर है, और वहाँ अगर आवश्यकता पड़ी तो एक दिन के लिए मुझे जाना पड़ सकता है। वहाँ के प्रत्याशी डिमांड भी कर रहे हैं, बात भी कर रहे हैं, लेकिन मैं उनको अभी तो ये कह रहा हूँ कि आप मुझे 10 दिन वहाँ लटका के बैठे रहे। पहले हो जाता था, अभी तो मैं घूम लेता पूरे राजस्थान के अंदर। अब तो मैं पहले एक बार मेरे इलाके में राउंड लूंगा, इलाके में राउंड लेने के बाद मैं फिर कौन है इलाके में राउंड लेने के बाद मैं दोबारा आपके बीच आऊंगा। तो नावा का कल का कार्यक्रम है, उसके बाद अलग अलग प्रोग्राम है, और जाइल के अंदर आज हमारा अंतिम चरण का कार्यक्रम है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस बार अगर चुनाव जीता के आपने भेजा तो मजबूती से नागौर की पैरोकारी करेंगे, राजस्थान की पैरोकारी करेंगे, और नागौर के अंदर दिल्ली का खूब पैसा लेके आएंगे। जितना पैसा पहले लाए थे उससे ज्यादा पैसा दिल्ली का आएगा, और नागौर का और विकास कराएंगे। स्टेट गवर्नमेंट से भी बहुत विकास आपका हुआ। मैंने जाइल की सड़कें देखी, एमएलए साहब ने जाइल में खूब काम कराया, पानी, बिजली, सड़क, स्कूल, सड़कें भी अच्छी बनवाई। ये तो भाग्य की बात है, चुनाव के अंदर कई बार वोट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन अब मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ हम मिलकर लड़ाई लड़ेंगे।
एक बार आप लोकसभा के अंदर भेजें और उस ज्योति मिर्जा को, जिसको आपने परखा था 5 साल, बार बार नागौर आना, पैसे के दम पे टिकट लाना, मोबाइल नंबर किसी को नहीं देना, अतान पता, जीत गई तो छू मंतर और हार गई तो छू मंतर। तो जीता के क्यों, हारा तो अपना आप छू मंतर हो, तो वैसे ही उसका अता पता ही नहीं। और रिजपाल जी के भाषण तो आजकल सुन ही रहे होंगे आप, सुनो कौन सुनो, ठीक देवे भाषण, ठीक देवे मांगे नहीं तो मान को शिकायत दे रहा है कि मन में देवे या बुद्धि भ्रष्टों की मांगी कहीं कहीं क्या यार देखो। और कल मैं ज्योति मिर्जा का एक बयान देख रहा था, वो उसको पता ही नहीं क्या बोल रही है। वो कह रही है कि थली बेल्ट और स्वाड़क बेल्ट। अब थली स्वाड़क में अलग अलग थोड़े ही, और तो एक ही है सारे सारे। थली किसको कहते हो, जो रेतीले इलाके होते हैं। एक पंचायत में एक गांव में रेत हो सकती है और 3 गांव में रेत नहीं। तो थली का मतलब है मरु प्रदेश, सीधे साधे लाडनूमी थली, जाइल भी थली, नागौर थली, खींवसर थली, चूरू, झुंझुनू, सीकर, बीकानेर, हनुमानगढ़, गंगानगर और आपका बाड़मेर, जैसलमेर, ये थली का इलाका हो गया। वो बोल रही थी कि थली के लोग तालिबानी हैं, थली अफगानिस्तान है। इससे घटिया कोई बयान दे सकता है, आप बताओ। इसका मतलब है, मुझे लग रहा है रिजपाल के साथ बैठ बैठ के उसके भी कोई न कोई वो चीज आ गई। बाकी तालिबान आतंकी संगठन है, तालिबान देश का, वर्ल्ड का सबसे बड़ा, और उससे उस संगठन से थली बेल्ट की तुलना करें। इस थली में कितने महापुरुष हो, कितने लोग देवता है। आज भी सबसे सीधे साधे लोग हैं यहाँ के, जो कह देते हैं वो करते हैं। और हमारे लोग कोई अंतर नहीं। इस तरह का अंतर पैदा करना किसने अधिकार दिया आपको, क्या आप सर्टिफिकेट दोगी, कौन कैसा नहीं तैयार करवा रहे। एक मुकदमा ज्योति के खिलाफ दर्ज कराएंगे इस मामले को लेकर। ये तो राजद्रोह है भाई। आप देश को विखंडित करने की बात करो, क्या थड़ी में सड़क में निश्चय बांटोगे देश को, लग रहे हैं हम। और आपके साथ पास में आगे होंगे सारे, वीडियो आए कि नहीं आए, आया चला होगा लिया बैठा बना आया होलो बोलो। अब आज शाम थे तो 40 जना क्या अगली बात मने ही करनी पड़ी जाना, खुद ही चलाते रहो। रीस आवे को नहीं आवे, रीस करनी है। अरे चले उन्हें रिजपाल जी बात मुझे हंसो देना, हंसनों को नहीं, रीस करनी है। रीस करके जवाब देना। डेगना भी आधे ज्यादा थली है, मकराना में भी थली का बेल्ट है। थली मतलब रेतीला इलाका, जहाँ रेत है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, रेत, 3 ही जमीनें पड़े यहाँ पे। तो थली स्वाड़क में कौन सा भेद हो गया। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कमेडिया के अंदर जो भी विकास के काम है हम पूरे करेंगे। जाइल को विकास के क्षेत्र में आगे लेके जाएंगे। 3-4 घंटा देरी से चल रहे हैं, 5 विधानसभा क्षेत्र बाकी है। इतना ही भरोसा आपको दिलाता हूँ, इस बार अगर जीता के आपने भेजा तो दिल्ली में भी आपकी उतनी चलेगी जैसी पहले चलती थी, और प्रदेश के अंदर आपकी चलेगी नहीं।